Operations on sets, chapter number 1, exercise 1.2. Question number 1 है इस exercise का, if set A equals 10, 11, 12 and 13, set B equals 12, 13, 14 and 15, then verify the following. First part है question number 1 का, A union B equals B union A. इस property को हम नाम देते हैं commutative law with respect to union. ये यूनियन की प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। इसमें ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के। दोनों सेट्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम होंगे और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, सेम होंगे। सो इसे वेरीफाई करने के लिए मैं सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखता हूँ सोल्यूशन में, सेट ए विद द एलिमेंट्स 10, 11, 12, 13 and set B with the elements 12, 13, 14 and 15. Now left hand side है इस equation का A union B. So A union B में मैं सबसे पहले set A के elements लिखूंगा और फिर union symbol और इसके साथ set B के elements लिखूंगा which is 12, 13, 14 and 15. अब union का मतलब है combination of the elements in both sets A and B. आप इन एलिमेंट्स को अरेंज करके कंबाइन करके एक साथ ही लिखेंगे एक ही सेट में। सो ए यूनियन बी इक्वल्स, अब इसमें जो एलिमेंट्स है वो है 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14 एंड 15। यहाँ ये नज़र आ रहा है कि जो एलिमेंट्स 12 और 13 है ये रिपीटेड है, ये सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो इन्हें एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो अरेंज करने के बाद इन दोनों सेट्स का यूनियन क्या होगा, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट का कम्बिनेशन कैसा होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। हम इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे छोटा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे आखिर में सबसे बड़ा एलिमेंट इन दोनों सेट्स के अंदर जो मौजूद है वो है 15। सो 10, 11, 12, 13 एंड देन 14, 15। याद रहे कि 12 एंड 13 ये रिपीटेड एलिमेंट्स है इन दोनों सेट्स में, सो इसे एक ही दफ़ा लिखेंगे। नाउ अब हमने फाइंड कर लिया है ए यूनियन बी, सो मैं इसे नाम दूंगा इक्वेशन 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड को आपने फाइंड कर लिया है यूनियन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी। अब आते हैं राइट साइड पे और इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि क्या लेफ्ट और राइट साइड्स आपस में इक्वल है या नहीं। बेसिकली हम कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन वेरीफाई कर रहे हैं। नाउ राइट हैंड साइड बी यूनियन ए, उसी तरह जैसे यहाँ हमने किया था, मैं पहले सेट बी के एलिमेंट्स लिखूंगा which are 12, 13, 14 and 15 and then I will put union symbol जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं set B, ये set B के elements, union symbol and now the elements of set A which are 10, 11, 12 and 13. As we know that union is the combination of the elements in both the sets A and B or B and A, so let's write these elements within a set in ascending order. सो सबसे पहले 10, 11, 12, 13 एंड देन 14 एंड 15। सो ये है बी यूनियन ए। अब फाइंड करने के बाद मैं इसे नाम दूंगा इक्वेशन 10 और अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल भी है। जितने एलिमेंट्स सेट ए में इक्वेशन 1 में है मींस ए यूनियन बी के सेट में है, उतने ही और वही एलिमेंट्स बी यूनियन ए के सेट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इन दोनों सेट्स को कंपेयर करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, विच मीन्स कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एग्जिस्ट्स। सो ये जो लॉ है यूनियन की, कम्यूटेटिव लॉ, ये हम वेरीफाई कर चुके हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है A intersection B equals B intersection A। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट की कॉपी है, बट यहाँ ऑपरेशन डिफरेंट है। फर्स्ट पार्ट में था यूनियन, अब है इंटरसेक्शन, तो इसे भी यूनियन के उसमें एक नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। सो अब इंटरसेक्शन के लिए सोल्यूशन में मैं सबसे पहले सेट A विद द एलिमेंट्स 10, 11, 12, 13 एंड सेट B विद द एलिमेंट्स 12, 13, 14 एंड 15 मैं ये लिखूंगा, ये मेरा पहला स्टेप है। और अब इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ A इंटरसेक्शन B, सो मैं पहले सेट A के एलिमेंट्स लिखूंगा 12, 13, 14, 15
एंड देन इंटरसेक्शन सिंबल ऐड करूँगा और फिर सेट बी के एलिमेंट्स 10, 11, 12 एंड 13 इसे भी यहाँ पर इंटर कर दूंगा। नाउ वी नो दैट इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर भी है और वो एलिमेंट्स जो सेट बी के अंदर भी है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, एक जैसे एलिमेंट्स है, उसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ए एंड बी। अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, आप यहाँ गौर करें। 10, 11 यहाँ पर है सेट बी में, बट 10, 11 सेट ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह 14 एंड 15 सेट ए में है, बट यही 14 एंड 15 एलिमेंट सेट बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाँ, 12 एंड 13 तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए का भी हिस्सा है और सेट बी का भी हिस्सा है। इसे हम कहते हैं कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट ए एंड set B. So 12 and 13 is the intersection of set A intersection B. तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे मैं यहाँ पर लिखूंगा सेट A इंटरसेक्शन B के लिए, और इसके साथ साथ मैं इसे नाम दूंगा इक्वेशन 1। अब मैं इस प्रॉपर्टी का यानी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन का राइट साइड लूंगा ताकि हम वेरीफाई कर सके इस स्टेटमेंट को। सो B इंटरसेक्शन A, तो मैं एज इट इज़ काम करूँगा जैसे यहाँ पे किया था। मैं सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट्स लिखूंगा विच आर 10, 11, 12 एंड 13, और फिर इंटरसेक्शन सिंबल, और उसके बाद सेट ए के एलिमेंट्स 12, 13, 14 एंड 15। एज वी नो दैट intersection stands for the common elements between the set A and the set B. So again sets वही है, एलिमेंट्स भी वही है, तो कॉमन एलिमेंट्स भी वही ही होंगे, मीन्स 12 एंड 13। सो इसे भी मैं नाम दूंगा इक्वेशन 2। और अब मैं कंपेयर करूंगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कंपेयरिंग के बाद मुझे पता चला कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम है, 12 एंड 13। सो एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट और एट द एंड ऑफ द सोल्यूशन आप ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट A intersection B is equal to B intersection A. So this is the verification of the commutative law with respect to intersection. आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर इस एक्सरसाइज के, जहाँ पे दो सेट्स गिवन है। फर्स्ट सेट है इफ सेट A equals x such that x belongs to the elements of the positive integers z and x is less than or equal to 15। ये भी सेट है, इस सेट को नाम देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। ये भी सेट है, इसे भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे कि ये सेट्स आप देख रहे हैं। इसी तरह सेट बी है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो मैं सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स को यहाँ पर विजिबल कर देता हूँ। मैं इसे फिर रीड करता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म को, x such that x belongs to the positive integers z and x is less than or equal to 15। ओके, मैं तरह से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ इस सेट के बारे में, सेट बिल्डर नोटेशन के बारे में, कि सेट को आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ जो x है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट के एलिमेंट्स को। तो मैं ये पढ़ूंगा कि इस सेट के एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स है जो बिलोंग करते हैं पॉजिटिव इंटीजर z को, और ये जो एलिमेंट्स है ये 15 या 15 से कम है। ये जो लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 15, इस सेट में एलिमेंट 15 भी इंक्लूडेड है। अगर ये नीचे ये बाहर ना होता और लिखा होता x इज लेस देन 15, तो फिर इस सेट की जो लिमिट है वो 14 तक होती। अब चूंकि लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 15, तो इस सेट के एलिमेंट्स में 15 भी इंक्लूडेड है। अब आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे साथ है, पॉजिटिव जो स्टार्ट होता है ये सेट, वो +1, +2, +3 और फिर इन्फिनिट डिजिट्स है इसमें। सो इसका मतलब है इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स, वो स्टार्ट होते हैं 1 से, और इसकी जो लिमिटेशन है, जो लास्ट एलिमेंट है, वो है 15। तो मैं इस सेट को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 डॉट 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 15। अब डॉट 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 का मतलब है कि इसमें 1 to 15 सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो ये इस सेट का मतलब है कि ये जो सेट ए है ये बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स हैं
जो कि 15 और 15 से लेस है, मीन इसकी जो लिमिटेशन है इस सेट की वो पॉजिटिव इंटीजर्स 15 तक है। इसी तरह सेट बी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। सो प्राइम नंबर्स, और वी नो दैट ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ जिनके यूं कहे कि सिर्फ जिनके सिर्फ टू ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। आसान वर्ड्स में इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, यानी अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। सो टू फर्स्ट है, टू सिर्फ टू से ही डिविजिबल है, बाकी कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। सेम केस विद द 3, 5, 7, 11। इसके बीच में 9 भी आता है, बट 9 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 9 9 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। और इसी तरह 13 है, एंड देन 14, 15 ये दोनों कंपोजिट नंबर है। 16 भी कंपोजिट नंबर है, एंड देन 17 प्राइम नंबर है। 18 फिर कंपोजिट नंबर है, और 19 प्राइम नंबर है। सो यहाँ सेट की लिमिटेशन कहाँ तक है? लेस देन 20। 20 खुद कंपोजिट नंबर है, सो लेस देन 20। 19 जो है वो लास्ट प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर्स की एक और मैं प्रॉपर्टी बता दूं कि इसमें एक ही एलिमेंट इवन नंबर है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड है, और वो है 2। एक 2 इस प्राइम नंबर्स के सेट में इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स के एलिमेंट्स है वो सब के सब ऑड नंबर्स है। सो ये इसकी प्रॉपर्टी थी, याद रहेगी आपको। अगेन आपके पास दो सेट्स आ गए, और फिर आपने कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को चूज करते हैं, ए यूनियन बी। मैंने सेट ए को लिखा with the elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। मैंने पूरे एलिमेंट्स लिख दिए यहाँ पर, जो यहाँ इस सेट बिल्डर नोटेशन में फॉर्म में गिवन थे। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया यूनियन सिंबल, एंड देन सेट बी विद द एलिमेंट्स प्राइम नंबर्स लेस देन 20, 2 3 5 7 11 13 17 and 19। Now as we know that union is the combination of the elements in set A and set B। so आपने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 2 3 5 7 11 13 तक सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इन्हें दो दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वन टाइम लिखेंगे। 13 के बाद है 14, 15, फिर 16 मिसिंग है, 17 है, 18 फिर मिसिंग है, 19। तो अरेंज करने के बाद ए यूनियन बी क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड देन 17 एंड 19। ये था सेट ए और बी का यूनियन। मैंने इसे नाम दिया इक्वेशन 1। अब आते हैं इस इक्वेशन के राइट साइड पर, इस लॉ के राइट साइड पर, which is B union A। so आप सेट B को पहले लिखेंगे with the elements 2 3 5 7 11 13 17 and 19, और फिर आप ऐड करेंगे यूनियन सिंबल, और फिर सेट A को लिखेंगे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट 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 15। इन डॉट्स का मतलब है कि यहाँ 1 से लेकर 15 तक के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। बहरहाल मैं इन दोनों का यूनियन निकालूंगा, अरेंज करके सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद 1 1 2 3 4 5 अप टू 15 तक, तो ये सारे के सारे एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद 17 एंड 19 एलिमेंट्स रह जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं 2 3 5 7 11 13 एंड 13, ये सारे के सारे सेट ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इसे एक ही दफ़ा लिखेंगे। हाँ, 17 एंड 19 टू एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए में एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसे भी इनके साथ कंबाइन करके लिखेंगे। और इसके साथ साथ मैं इसे नाम दूंगा सेट बी, सॉरी इक्वेशन 2। और मैं अब कंपेयर कर रहा हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो आप देखिए दोनों सेट्स ए यूनियन बी और बी यूनियन ए के सेम ही एलिमेंट्स हैं। तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सेकेंड पार्ट है commutative law with respect to intersection। A intersection B equals B intersection A। एलिमेंट्स वही होंगे, सेट भी यही होंगे। सेट ए ये है 1 से लेकर 15 तक, और सेट बी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। सो अगेन पहले मैं लिखूंगा A इंटरसेक्शन B। सो पहले सेट A with 1 2 3 4 up to 15 and then intersection symbol, और फिर उसके बाद सेट B with the prime numbers less than 20 elements। और अब मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। As we know that intersection is the common
एलिमेंट्स बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। इन दोनों में जो एक जैसे एलिमेंट्स होंगे उनको आपने सेपरेट करना है और यही प्रोसेस होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखिए 2 जो एलिमेंट है सेट ए का सेट बी का, क्या वो सेट ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? यस। 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 5 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 7 भी सेट बी का सेट ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, 11 भी और 13 भी। इनफैक्ट सेट ए जो है वो 1 से लेकर 15 तक है, तो 2 3 5 7 11 13 ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेट ए के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यही कॉमन एलिमेंट्स हैं। सेट बी का एलिमेंट 17 और 19 ये सेट ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज सेट ए की लिमिटेशन 15 तक है। तो इन दोनों को छोड़ के सेट बी के 2 3 5 7 11 13 ये सारे के सारे का कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। बाकी रही बात सेट ए के एलिमेंट 1 की, तो वो सेट बी में तो है ही नहीं, तो इसलिए ये कॉमन एलिमेंट तो नहीं हुआ, तो इसको इंटरसेक्शन में ऐड नहीं करेंगे। सो मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन 1, सेट ए इंटरसेक्शन बी के को नाम दिया मैंने इक्वेशन 1। अब आते हैं राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन विच इज़ बी इंटरसेक्शन ए। मैं सबसे पहले सेट बी को लिखूंगा विद द एलिमेंट्स 2 3 5 7 11 13 17 19 और फिर इसके बाद, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये है इंटरसेक्शन, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यस इंटरसेक्शन। और फिर उसके बाद मैंने लिखा सेट ए के एलिमेंट्स विद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 15. Since we are finding the common elements between these two sets A and B, so again situation वही है, common elements है 2 3 5 7 11 and 13। यही एलिमेंट्स सेट बी के अंदर भी हैं और यही एलिमेंट्स सेट ए के अंदर भी है, तो ये कॉमन एलिमेंट्स हुए। तो बी इंटरसेक्शन ए होगा 2 3 5 7 11 एंड 13। इसके बाद आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स सेम है। सो हमने क्या नतीजा इससे अखज़ किया? हमने ये कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू B intersection A, and hence commutative law with respect to intersection is verified. Question number 3. Verify the associative laws of union and intersection. If set A equals 1 2 3 4 5, set B equals 5 6 7 8 and set C equals 3 4 and 5. तीन सेट्स गिवन है, सेट A, सेट B, सेट C। इन तीनों सेट्स पर हम वेरीफाई करेंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। इस लॉ में तीन सेट्स इन्वॉल्व है। इस लॉ का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो ब्रैकेट्स में जो क्लोज्ड है सेट्स वो है ए यूनियन बी और फिर ब्रैकेट के बाहर है यूनियन सी। यानी आपने इन तीनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। सबसे पहले आपने सेट ए और बी का यूनियन फाइंड करना है और फिर सेट ए और बी का यूनियन का जो मुश्तरका सेट होगा उसे फिर आपने यूनियन सी के साथ आपने फाइंड करना है। मींस के तीनों सेट्स का आपने यूनियन फाइंड करना है। राइट साइड पर भी वही सिचुएशन है जो लेफ्ट साइड पर है, बट यहाँ आप ये करेंगे कि सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे और बी यूनियन सी सेट के साथ फिर आप सेट ए का भी यूनियन फाइंड करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और फिर राइट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं सबसे पहले सेट ए, सेट बी, सेट सी विद द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले लेफ्ट साइड पर हम ब्रैकेट के अंदर जो ए यूनियन बी है इसे फाइंड करते हैं। सो ए यूनियन बी, सेट ए विद द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड देन यूनियन सिंबल and then set B with the elements 5 6 7 8. We know that कि union is the combination of set A and B, तो इस set A और B के जितने भी elements हैं इनको अरेंज करके कंबाइन करते हैं। सो 1 2 3 4 5 5 6 7 8, इसमें जो एलिमेंट 5 है वो रिपीट हो रहा है तो इसे वन टाइम लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को एक ही सेट बना के लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये है ए यूनियन बी। अब सेट ए यूनियन बी का फाइंड करते हैं यूनियन सेट सी के साथ। तो मैं सबसे पहले सेट ए यूनियन बी लिखता हूँ। यहाँ मैं ए यूनियन बी को पैरेंथेसिस में क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट्स में क्लोज कर दूंगा और उसके साथ यूनियन सी
यानी तीसरे सेट का यूनियन अभी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले सेट ए यूनियन बी जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर यूनियन सिंबल, और फिर सेट सी थे हमारे साथ एलिमेंट्स 3 4 एंड 5, मैंने इसके साथ लिख दिया। अगेन हम यूनियन ले रहे हैं सेट ए यूनियन बी और सेट सी का, तो हम इन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। लेकिन आप देखिए जो सेट सी के एलिमेंट्स है 3 4 5 वो ऑलरेडी सेट ए यूनियन बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं 3 4 5, तो हम इसी सेट को ही दोबारा लिखेंगे। यानी जब आप कंबाइन करेंगे ये एलिमेंट्स तो जाहिर है कि जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उसको वन टाइम लिखेंगे। जैसे 3 रिपीटेड है तो वन टाइम लिखेंगे, 4 भी रिपीट हो रहा है तो वन टाइम लिखूंगा, और 5 भी रिपीट है तो वन टाइम ही लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों सेट्स का यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8 ही रहेगा। अब ऑलमोस्ट हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर चुके हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड कर चुके हैं जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन 1। राइट साइड पे आते हैं इस लॉ के। राइट साइड पे सबसे पहले मैं बी यूनियन सी को फाइंड करूंगा। सो बी यूनियन सी के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा सेट बी के एलिमेंट्स जो 5 6 7 और 8 है, और फिर ऐड करूंगा यूनियन सिंबल एंड देन सेट सी एलिमेंट्स 3 4 5। अब यूनियन का मतलब है फिर कि हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करके कंबाइन करके लिखेंगे। सो सबसे पहले 3 देन 4 एंड देन 5, 5 रिपीट हो रहे हैं तो वन टाइम लिखेंगे, 6 7 8। ये है सेट बी यूनियन सी का यूनियन। अब इसके साथ मैं यूनियन ले रहा हूँ सेट ए का, सेट बी यूनियन सी के साथ यूनियन ले रहा हूँ सेट ए का। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, फिर ऐड करूंगा यूनियन सिंबल, और फिर बी यूनियन सी सेट जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7 एंड 8। अगेन यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दीज टू सेट्स ए एंड बी यूनियन सी। सो अरेंज करके लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब 3 4 5 रिपीट हो रहे हैं तो इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे 3 4 5, और उसके बाद 6 7 एंड 8। मैंने राइट हैंड साइड को भी फाइंड कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है, तो मैंने इसे नाम दिया इक्वेशन 2। ये राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं कि क्या वाकई में दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर भी वही सेम एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी यूनियन सी is equal to A union B union C. In other words, from equation 1 and 2, it is verified that associative law with respect to union exists. यानी ये लॉ जो है ये वेरीफाई हो सकता है। इसके बाद है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। बिल्कुल वही लॉ है, सिर्फ जहां आपको यूनियन के सिंबल्स नजर आ रहे थे अब वहां पर इंटरसेक्शन के सिंबल्स हैं। सो इसे रीड ऐसे करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ए सेट और सेट बी पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है, तो मैं सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैं सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखूंगा 1 2 3 4 5, और फिर ऐड करूंगा इंटरसेक्शन सिंबल, और अब सेट बी के एलिमेंट्स 5 6 7 8। अब unlike union, intersection is the common elements between set A and set B। यानी कि अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन जो है वो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इन दोनों सेट्स में वो आप इसमें से सेपरेट करेंगे, चूज करेंगे। जैसे सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और सेट बी के एलिमेंट्स है 5 6 7 8। तो आप देखिए इस एलिमेंट 5 जो है वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो यही एलिमेंट 5 जो है वो सेट ए इंटरसेक्शन बी होगा, यानी सेट ए और सेट बी का कॉमन एलिमेंट होगा, इंटरसेक्शन होगा। इसके बाद चलते हैं सेट ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं सेट सी के साथ। ये फाइंड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले सेट ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूँ और इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 5, फिर इंटरसेक्शन एलिमेंट सिंबल, और फिर सेट सी जिसके एलिमेंट्स है
3 4 5। अगेन इन दो सेट्स का आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट को कहते हैं। तो इस वक्त 5 ही वो एलिमेंट है जो सेट ए इंटरसेक्शन बी और सेट सी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन तीनों सेट्स का जो कॉमन एलिमेंट है या इंटरसेक्शन है वो है 5। अब सॉल्व करने के बाद मैं इसे नाम दूंगा इक्वेशन 1। और अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ राइट हैंड साइड ऑफ द एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले फाइंड करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं बी इंटरसेक्शन सी के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा सेट बी के एलिमेंट्स विच आर 5 6 7 8 और फिर मैं ऐड करूंगा इंटरसेक्शन सिंबल। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट सी के एलिमेंट्स 3 4 एंड 5। So let's find common elements between these two sets. I think 5 is the common element between set B and set C because 5 set B में भी है और set C में भी है। बाकी 6 7 8 set C के अंदर नहीं है और elements 3 and 4 वो set B के अंदर exist नहीं कर रहे। So common element क्या है? 5। तो इन दोनों sets का intersection भी क्या होगा? 5। अब आते हैं next part of the right hand side, A intersection B intersection C। तो सबसे पहले मैं सेट ए लिखूंगा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और फिर मैं ऐड करूंगा इंटरसेक्शन सिंबल और फिर सेट बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स यानी कि 5। अगेन अगर आप इन दोनों में देखें तो एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है जो इन दोनों सेट्स के अंदर है वो है 5। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 5। सिंप्लीफाई करने के बाद मैं इसे नाम देता हूँ इक्वेशन 2। और अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो सेकंड लॉ है ये भी हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वही सेट्स है, वहाँ सेट के नाम थे ए बी सी, अब है एक्स वाई जी। सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं 9 10 11 12 13। सेट y के एलिमेंट्स हैं 12 13 14 15 16 17 एंड सेट z के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ डॉट्स का मतलब तो आपको पता है कि इसमें सारे एलिमेंट्स फ्रॉम 0 टू 8 वो शामिल हैं। तो मैं सबसे पहले वेरीफाई करने जा रहा हूँ एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। सो जिस तरह वहाँ पर ए बी सी था यहाँ पे लिखा हुआ है x यूनियन y यूनियन z इक्वल्स x यूनियन y यूनियन z। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो मैं सबसे पहले यूनियन फाइंड करूंगा x और y का। x यूनियन y एलिमेंट्स ऑफ द सेट x यूनियन सिंबल and then elements of the set y. Now let's arrange these elements and let's combine these elements क्योंकि यूनियन जो है वो कम्बिनेशन है elements of set x and set y का। तो अरेंज भी करते हैं। पहले सबसे छोटा एलिमेंट्स यानी 9 10 11 12 13। अब 12 13 रिपीट हो रहे हैं तो 14 15 16 एंड 17 यानी इन दोनों सेट्स का यूनियन क्या बना? 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। अब x यूनियन y का हम यूनियन फाइंड करेंगे सेट z के साथ। तो मैंने लिखा x यूनियन y यूनियन z। x यूनियन y तो यही सेट है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और फिर यूनियन सिंबल और सेट z के एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इन दोनों का यूनियन निकालना है तो आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखिए। इसमें आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके मैंने कंबाइन कर दिया। तो ये 0 से लेकर 17 तक इस सेट x यूनियन y यूनियन z के एलिमेंट्स बनेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया तो मैं इसे नाम देता हूं इक्वेशन 1। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा y यूनियन z। नाउ y यूनियन z यानी सेट y 12 13 14 15 16 17 और फिर यूनियन सिंबल और फिर सेट z यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इन दोनों के यूनियन का मतलब है कि दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। तो ये शुरू होगा 0 से लेकर 17 तक और इसे मैंने इस तरह लिखा है y यूनियन z 0 1 2 3 डॉट 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 17 यानी इसके बाद सारे एलिमेंट 17 तक यहाँ पर मौजूद है।
उसके बाद था कि आप y यूनियन z का यूनियन फाइंड करेंगे सेट x के साथ। तो मैंने सबसे पहले सेट x के एलिमेंट्स लिखे, फिर यूनियन सिंबल ऐड किया, और फिर y यूनियन z सेट यानी 0 से लेकर 17 तक वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अगेन हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं, तो लेट्स कंबाइन दीज एलिमेंट्स। इनको अरेंज भी करेंगे और इनको कंबाइन भी करेंगे। सो 0 से स्टार्ट लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन तीनों सेट्स यानी x यूनियन y यूनियन z क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो इसे मैंने नाम दिया, ये मैंने यूनियन फाइंड किया x यूनियन y यूनियन z। यहाँ इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लिया। अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आप गौर करें, दोनों इक्वेशंस जो हैं वो एक जैसे हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड x यूनियन y यूनियन z। ये था एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इस लॉ की स्टेटमेंट है x इंटरसेक्शन y विद इन parentheses intersection z equals x intersection y intersection z within parentheses। अब इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, जहां parentheses यानी राउंड ब्रैकेट के अंदर है x इंटरसेक्शन y और फिर उसके बाद लिखा हुआ है इंटरसेक्शन z। बेसिकली आपने तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, लेकिन स्टेप वाइज इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम x इंटरसेक्शन y यानी कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट x एंड सेट y इसे फाइंड करते हैं। सो मैं सबसे पहले लिखूंगा x इंटरसेक्शन y और इसके राइट साइड पे सबसे पहले सेट x के एलिमेंट्स जो 9 10 11 12 एंड 13 है, एंड देन इंटरसेक्शन सिंबल and then the elements of set y which are 12 13 14 15 16 and 17। अब इनमें इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। अब इंटरसेक्शन है इसमें यानी कॉमन एलिमेंट्स है 12 एंड 13। आप देखें इसके सेट x और सेट y के जो बाकी एलिमेंट्स है एक्सेप्ट 12 एंड 13 वो कॉमन नहीं है, वो एक दूसरे में एग्जिस्ट नहीं करते। सो इसका मतलब ये हुआ कि x इंटरसेक्शन y इज 12 एंड 13। इसके बाद है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z यानी सेट x इंटरसेक्शन y और सेट z का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले सेट x इंटरसेक्शन y लिखूंगा जिसके एलिमेंट्स है 12 एंड 13 और फिर इंटरसेक्शन सिंबल और फिर इसके बाद सेट z के एलिमेंट्स। सेट z के एलिमेंट्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि द सेट ऑफ होल नंबर्स from 0 to 8। So अब चूंकि हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं मींस कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दीज टू सेट्स, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर सेट x इंटरसेक्शन y के एलिमेंट्स है 12 एंड 13 और सेट z के एलिमेंट्स है 0 to 8। सो कोई भी कॉमन एलिमेंट इन दोनों सेट्स में नज़र नहीं आ रहा। अब अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट इनमें नहीं है तो इसका मतलब है कि इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो एक एम्प्टी सेट है। ठीक, सो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज एम्प्टी सेट। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को मैं इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब आते हैं राइट साइड पे। राइट साइड की स्टेटमेंट है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। यहाँ y और z इन ब्रैकेट्स के अंदर है, तो सबसे पहले सेट y और सेट z का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो मैंने लिखा y इंटरसेक्शन z, पहले सेट y के एलिमेंट्स 12 13 14 15 16 17 और फिर सेट z के एलिमेंट्स यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। So let's find common elements between these two sets. Since we don't have any common elements between these two sets, so y intersection z is empty set. Again इसमें कोई भी common elements नहीं है, सेट y के एलिमेंट्स सेट z में नहीं है और सेट z का भी कोई एलिमेंट सेट y में मौजूद नहीं है। सो यहाँ पर इंटरसेक्शन जो होगा वो होगा एम्प्टी सेट। अगला स्टेप है राइट हैंड साइड का इस स्टेटमेंट की x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, यानी आप सेट x और y इंटरसेक्शन z सेट में आप कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करेंगे।
So let's write the elements of set X which are 9, 10, 11, 12 and 13 और फिर मैं ऐड करूँगा इंटरसेक्शन सिंबल एंड देन y इंटरसेक्शन z ये पूरा एक सेट है ये आपके सामने है जो एम्प्टी सेट है सो y इंटरसेक्शन z इज एम्प्टी सेट अब एम्प्टी सेट और सेट X में जो एलिमेंट्स है वो उसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट फॉर द एम्प्टी सेट क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है तो इसलिए इस सेट में भी एक एम्प्टी सेट एग्जिस्ट करता है जब आप इसके पावर सेट निकालते हैं तो सबसे पहला सेट कौन सा होता है सबसेट एम्प्टी सेट तो लिहाजा यहाँ भी एम्प्टी सेट है और दूसरा जो सेट y इंटरसेक्शन z है वो ऑलरेडी एम्प्टी ही है तो लिहाजा इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन होगा जो कॉमन सेट होगा जो कॉमन एलिमेंट्स तो इसमें नहीं है कॉमन सेट होगा वो होगा एम्प्टी सेट तो आप गौर करें इक्वेशन 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड इस एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन की भी एम्प्टी सेट है और राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट ही है सो आखिर में क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट x intersection y intersection z is equal to x intersection y intersection z इसका एक मतलब ये भी हुआ कि आप इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन किसी भी तरह से निकालें तो वो दोनों जो मेथड्स है वो ठीक होंगे यानी हर मेथड के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के ही इक्वल होगा सो ये था वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जिसमें अगेन थ्री सेट्स गिवन है इफ सेट x इक्वल्स 1 3 5 7 9 11 ये ऑड नंबर्स है ठीक है ना इवन नहीं है ऑड नंबर्स है सारे सेट y जो है वो फिर इवन नंबर्स का सेट है 2 4 6 8 एंड 10 सेट x ऑड नंबर्स है अप टू 11 और सेट y जो है वो इवन नंबर्स है अप टू 10 और जो सेट z है 2 3 5 7 11 ये ना ये इसमें कुछ ऑड नंबर्स भी हैं और एक इवन नंबर भी है बट इस सेट को कहते हैं इस एलिमेंट्स को कहते हैं प्राइम नंबर्स राइट ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ राइट सो देन वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस अब जैसे हमने कम्यूटेटिव लॉस प्रूव किए थे विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन फिर हमने वेरीफाई किए थे एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन अब हम वेरीफाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन यहाँ पे भी लॉस 2 ही है पहले हम फर्स्ट लॉ अप्लाई वेरीफाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का वो है x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z इसे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एक और लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन तो पहले इसे वेरीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को अलग से और राइट हैंड साइड को अलग से दोनों साइड्स के बीच में इक्वल साइन है सो दोनों का जो सोल्यूशन है वो सेम होना चाहिए तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है y इंटरसेक्शन z सेट y और सेट z में कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करते हैं मैंने पहले सेट y के एलिमेंट्स लिखे हैं 2 4 6 8 10 फिर ऐड किया मैंने इंटरसेक्शन सिंबल और फिर मैंने सेट z के एलिमेंट्स लिखे हैं 2 3 5 7 एंड 11 so let's find common elements between these two sets since we have only one common element and that is 2 so y intersection z is 2 बाकी जितने भी एलिमेंट्स सेट y के हैं वो ना तो z में एग्जिस्ट कर रहे हैं और ना ही सेट z के एलिमेंट्स एक्सेप्ट 2 3 5 7 और 11 इस सेट y में एग्जिस्ट कर रहे हैं सो एक ही एलिमेंट है 2 जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है तो यही y इंटरसेक्शन z होगा अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड इस लॉ का x यूनियन y इंटरसेक्शन z अब सेट x और सेट y इंटरसेक्शन z जिसका एक ही एलिमेंट है 2 इसका यूनियन फाइंड करते हैं तो मैंने सबसे पहले x सेट x के एलिमेंट्स लिखे 1 3 5 7 11 9 11 फिर मैं ऐड करूंगा यूनियन सिंबल अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट और फिर y इंटरसेक्शन z ये सिंगलटन सेट है जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2 since we know that union is the combination of elements in these two sets so let's combine these elements 1 2 3 5 7 9 11 इस सेट का इन सेट्स का यूनियन होगा इसके साथ ही लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया तो मैंने इसे नाम दिया इक्वेशन 1 अब आते हैं राइट साइड पे राइट साइड की स्टेटमेंट की है x यूनियन y इंटरसेक्शन
एक्स यूनियन जेड। तो इसे ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले पैरेंथेसिस को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं पहले एक्स यूनियन वाई फाइंड करता हूँ, फिर मैं एक्स यूनियन जेड फाइंड करता हूँ, और आखिर में इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स इसमें फाइंड करते हैं। So सबसे पहले x union y according to the right side, set x with the elements and then union symbol and then the elements of set y. Again, union is the combination of the elements in both the sets. So let's combine these elements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 to 11 ये होगा x union y। अब आते हैं x union z। जैसा कि लॉ में मेंशन्ड था, x union z में सबसे पहले elements of the set x 1 3 5 7 9 11 and then union symbol and then elements of the set z which are 2 3 5 7 and 11। Again union जो है वो combination है elements का। So let's combine these elements of these two sets। 1 2 3 3 repeated है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे 1 2 3 एंड देन 4 नहीं है दोनों सेट्स में, 5 6 भी नहीं है, 7 8 भी नहीं है, 9 10 भी नहीं है, 11। सो यूनियन होगा सेट x और z का 1 2 3 5 7 9 11। अब आते हैं उसके बाद आगे x यूनियन y, यानी कि जो राइट साइड था इस लॉ का, x यूनियन y भी हमने फाइंड किया, x यूनियन z भी हमने फाइंड किया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो मैं सबसे पहले x यूनियन y, जो सेट x यूनियन y थे जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लिखूंगा, फिर ऐड करूंगा इंटरसेक्शन सिंबल, और फिर x यूनियन z जो रिसेंटली अभी आपने फाइंड आउट किया 1 से लेकर 1 2 3 5 7 9 और 11 ये एलिमेंट्स हैं। अब इंटरसेक्शन सिंबल है तो इसका मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो यहाँ इस सेट में भी हैं और इस सेट में भी है। 1 है, ठीक है, 2 है, ठीक, 3 है, एंड देन 5 है, एंड देन 7 है, एंड देन 9 एंड 11। इसका मतलब है x यूनियन z के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब x यूनियन y के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन यही सेट होगा, यानी 1 2 3 5 7 9 एंड 11, बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स ये सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, तो यही कॉमन एलिमेंट्स होंगे। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब आप चेक कर लें, कंपेयर कर लें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये है इक्वेशन 1 जिसके एलिमेंट्स है, यानी लेफ्ट हैंड साइड है इस स्टेटमेंट का x यूनियन y इंटरसेक्शन z 1 2 3 5 7 9 11, और राइट साइड इस स्टेटमेंट की x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z 1 2 3 5 7 9 11। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम है, तो स्टेटमेंट तो ट्रू है। तो हम ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। अब आते हैं इस लॉ के सेकेंड पार्ट पे, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। बिल्कुल वही लॉ है जो फर्स्ट पार्ट था लॉ का, जहाँ पर यूनियन है अब इंटरसेक्शन सिंबल है, और जहाँ पर इंटरसेक्शन सिंबल था अब उसकी जगह हमने चेंज कर दी यूनियन से। लॉ कुछ इस तरह से है, x इंटरसेक्शन y यूनियन z इक्वल्स x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। मैथडोलॉजी वही है, पहले पैरेंथेसिस को सिंप्लीफाई करेंगे, y union z। Let's find the union between these two sets। So मैं पहले लिखूंगा सेट y के एलिमेंट्स 2 4 6 8 10, फिर मैं लिखूंगा सेट z के एलिमेंट्स 2 3 5 7 एंड 11। इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है दोनों सेट्स में तो उसको छोड़ देते हैं, 10 एंड 11। So 2 3 4 5 6 7 8 10 and 11 is the union of these two sets। अब आपने x union z का इंटरसेक्शन फाइंड करना है सेट x के साथ। So x इंटरसेक्शन y union z। सबसे पहले सेट x लिखते हैं जिनके एलिमेंट्स है 1 2 1 3 5 7 9 11, फिर ऐड करेंगे इंटरसेक्शन सिंबल
और फिर सेट y यूनियन z जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 10 एंड 11। इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो बात होगी कॉमन एलिमेंट्स की, जो यहाँ इस सेट में भी होंगे और इस सेट में भी होंगे। 1 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है राइट दूसरे सेट में तो पहले सेट में नहीं है, 3 दोनों सेट्स में है तो पहला एलिमेंट होगा 3, फिर उसके बाद 4 सेकंड सेट में है बट फर्स्ट सेट में नहीं है, 5 दोनों सेट्स में है तो 5 भी लिख लेंगे, 7 दोनों सेट्स में है तो उसे भी लिख लेंगे, और 11 भी हम लिख देंगे बिकॉज ये दोनों सेट्स में मौजूद है। इसके अलावा जो रह गए एलिमेंट्स वो या तो पहले सेट के हैं या दूसरे सेट के हैं, दोनों में नहीं है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हमने तकरीबन सॉल्व कर लिया है, तो इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब आते हैं राइट साइड पे इस स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। जिस तरह फर्स्ट पार्ट में किया था, अब भी सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी पहले x इंटरसेक्शन y को फाइंड करेंगे, फिर x इंटरसेक्शन z को फाइंड करेंगे और आखिर में इन दोनों का यूनियन कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड x इंटरसेक्शन y। पहले set x with the elements 1 3 5 7 9 11 and then I will add intersection symbol and then the elements of y 2 4 6 8 and 10. Since we are finding the intersection, which means we are looking for the like terms between these two sets, so let's find like terms. Okay, we don't have any like terms between these two sets, so x intersection y is the empty set. कोई common element नहीं है, आप देख सकते हैं, लिहाजा x इंटरसेक्शन y जो है वो एक एम्प्टी सेट है। अब आते हैं x इंटरसेक्शन z पे। सेट x के एलिमेंट्स अगेन 1 3 5 7 9 11 एंड सेट z के एलिमेंट्स है 2 3 5 7 11। Again we are finding intersection means common elements which belongs to these both sets. So 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 5 दोनों सेट्स में है, 7 दोनों सेट्स में है और 11 भी दोनों सेट्स में है। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 3 5 7 एंड 11। अब आते हैं इन दोनों सेट्स यानी x इंटरसेक्शन y जो हमने ऊपर पहले फाइंड किया था ये एम्प्टी सेट, और x इंटरसेक्शन z जो अभी हमने फाइंड किया 3 5 7 11, इन दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं। तो x इंटरसेक्शन y एक एम्प्टी सेट है और x इंटरसेक्शन z के 4 एलिमेंट्स है 3 5 7 एंड 11। हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं, तो दरअसल यूनियन तो कम्बिनेशन होता है, तो अब यहाँ पर एक सेट तो बिल्कुल एम्प्टी है तो यूनियन यही सेट होगा 3 5 7 एंड 11। तो अब आप देखें, मैं इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 और अब इसे कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 के साथ। बिल्कुल सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 5 7 एंड 11। तो मैं आखिर में लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट x इंटरसेक्शन y यूनियन z इज़ equal to x intersection y intersect union x intersection z।